समाज के परिवार के लोगों ने यहाँ पे आए अपने समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए सभी ने एक सुर से लड़ाई लड़ने का वादा किए हैं। सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर अपने पूर्वज को, भगवान को साक्षी मान के संकल्प ले लिया है। हमारी एक ही लड़ाई है कि प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? निषाद के बेटा को आरक्षण मिले, इसके लिए ये अभियान है। ये आपको भारतीय जनता पार्टी आज आपको जो जगह दिया है वो मुकेश सहनी का देन है। आज नीतीश कुमार जी को डैमेज करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी को लाया गया था, मुकेश सहनी को मिशन को रोकने के लिए आपको लाया गया। ये स्वर्ण जरित जो आप देख सकते हैं कि ये चलता फिरता जो रथ है वो मुकेश सहनी जी का है। वो अपने तमाम दमखम के साथ अभी मधुबनी में आए हैं और रात का समय है। रात के समय में मधुबनी में आकर जो संकल्प यात्रा को लेकर के, एक मुहिम को लेकर के विभिन्न जगहों पर जा रहे हैं। गंगा जल को लेकर के संकल्प यात्रा पर निकले हैं, विभिन्न समर्थकों को गंगा जल दे रहे हैं। मीडिया से खास बातचीत के दौरान उन्होंने अपना जो अभी हरी सहनी का जो प्रकरण है उन पे भी उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को रखा है। साथ ही साथ संकल्प यात्रा को लेकर के मधुबनी आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं संवाददाता सम्मेलन में, देखिए इस वीडियो में मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो क्या कुछ कह रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं जी। आज निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर निकले हैं। ये तकरीबन 125 किलोमीटर का रोड शो करते हुए अंतिम कार्यक्रम जिला मुख्यालय में था। आपने देखा कि कितना बारिश के समय में भीषण परिस्थिति में खास करके गांव गरीब से हमारा समाज के परिवार के लोगों ने यहाँ पे आए अपने समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए सभी ने एक सुर से लड़ाई लड़ने का वादा किए हैं। सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर अपने पूर्वज को, भगवान को साक्षी मान के संकल्प ले लिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, अपनी पार्टी के हिसाब से चलेंगे। पार्टी जो निर्णय लेगा उस निर्णय के साथ जाएंगे। हम जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। और हमारी मुख्य लड़ाई जो है निषाद को आरक्षण दिलाना। जैसे बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है एससी का, बिहार में हमें नहीं आरक्षण है, ओबीसी में रखा गया। हमारी एक ही लड़ाई है कि प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? निषाद के बेटा को आरक्षण मिले, इसके लिए ये अभियान है। ये पटना से निकल के और ये 25 जुलाई से ही निकला हुआ है। ये 101 दिन का ये यात्रा है। ये पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड, 3 राज्य में 101 दिन का ये यात्रा है और लाखों हजारों के संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। और तो हमारा भी यही मानना है कि मुख्य धारा से जोड़ना है। निषाद समाज को आगे लाने के लिए आरक्षण जरूरी है। आज देखते होंगे ठंड में, दिसंबर का महीना होता है जिस समय में लोग रजाई से बाहर नहीं निकलते, उस समय में गरीब मछुआरा मल्ला का बेटा घर पानी में उतरता है, अपने घर परिवार को चलाने के लिए मछली मारता है, फिर जाके उसका घर परिवार में चूल्हा जलता है। तो यही करेगा, लड़ाई लड़ेगा। हरी सिंह ने आपको सर करेला तक कह दिया है। न देखिए, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद। अब देखिए, अभी वो जहाँ पे गए हैं उनको मुबारकबाद हो। आप सबको पता है और पूरे बिहार को पता है कि बिहार में मुकेश सहनी फैक्टर है। कल तक कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं, कोई पूछता नहीं था। वही व्यक्ति है जो हमारे पार्टी में भी आया था और सदस्य बना था और पार्टी का सिंबल लिया था और पार्टी के साथ उन्होंने विश्वासघात किया, गद्दारी किया और वहाँ पे सिंबल को हमें वापस कर दिया। जो वहाँ पे चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, उससे 80 लाख रुपया लेकर वो पीछे हट गए और सिंबल को हमें वो लौटा दिया बीजेपी से सेटिंग वेटिंग करके। और फिर लास्ट में हमें वो सीट को किशनगंज में भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया। आप बताइए, राज्य के अंदर में कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी होगा, कोई भी ऐसा नेता होगा, मूर्ख होगा कि दरभंगा जिला का सीट को छोड़कर और किशनगंज में सीट ले लेगा? इतना अच्छा सीट छोड़कर आप उन्होंने क्या किया, वो सीट को छोड़ दिया और सिंबल वापस कर दिया। उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट दे दिया और वहाँ पे उन्होंने अपने प्रत्याशी को जिताया और उसके बदले में उनको 80 लाख रुपया मिला। वो समाज के बीच में जाए और बताए कि ये क्यों किए और उसके बदले में हमें एक सीट जो मिला, हम एक अति पिछड़ा का बेटा को, लखनलाल पंडित को किशनगंज में हमने लड़ाने का काम किया। अगर वो सीट अगर हमारे पास होता तो निश्चित तौर पे हरी सहनी जीतते और हमारा एक विधायक होता। लेकिन उनको विधायक नहीं बनना था, उनको पैसा चाहिए था, उनके बच्चे परिवार के लोगों को शादी ब्याह करना था, इसलिए उन्होंने 80 लाख रुपया वहाँ के जो स्थानीय जो आज विधायक है उनसे 80 लाख रुपया लेके डील कर लिया। तो इसके लिए उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। समाज के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। बताइए ना, हमने उनका सीट तो नहीं छीन लिया। अगर हम छीन लेते तो हम वहाँ पे अपना प्रत्याशी देता, हम भले किसी अन्य जात को देते तो आप हमारे पर आरोप भी लगा देते कि मुकेश सहनी शायद उससे पैसा लेके ले दिया। हमने तो उनको सिंबल दिया, हमारा सदस्यता लिया, पार्टी का मेंबर हुआ, उन्होंने संकल्प भी लिया, कसम खाया अपने पूर्वज का कि हम आने वाला समय में हम इस समाज के हक अधिकार के लिए पार्टी के साथ रहकर विधायक बन के लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन वो विधायक बनने से पहले वो मैदान छोड़ दिया। उन्होंने 80 लाख रुपया लेके पीछा हट गया। उसका
जवाब, विश्वासघात हुआ है। विश्वासघात किया समाज के साथ, सभी लोगों के साथ। आज तक हमें ये बोलने की आवश्यकता नहीं था, नहीं हम बोलना चाहते थे, लेकिन आपको मैंने पहले भी आग्रह किया, हाथ जोड़ के विनती किया कि भाई आपको भारतीय जनता पार्टी आज आपको जो जगह दिया है वो मुकेश सहनी का देन है। आज नीतीश कुमार जी को डैमेज करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी को लाया गया था, मुकेश सहनी को मिशन को रोकने के लिए आपको लाया गया। आप जहाँ गए वहाँ पे आपको मुबारकबाद हो, आप बधाई हो, आप वहाँ रहिए, अपना काम भी कीजिए और जो समाज के लिए जो संकल्प किया, कसम खाया, वो आप कीजिए। लेकिन आप उल्टा मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, मुझे उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, जबकि आप अपने गिरेबान में झांकिए। अरे भाई, आपको कौन जानता था? वही व्यक्ति, वही भारतीय जनता पार्टी आपको एगो टिकट नहीं दिया 2020 में, आपको मेरे पास आना पड़ा, सदस्यता लेना पड़ा, और आपके भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता जो दिल्ली में बैठता, उसने मुकेश सहनी को लीडर माना, तब 11 को सीट दिया। तो आप कैसे कह सकते हैं आज आपको वहाँ पे नेता बनाया सिर्फ मुकेश सहनी को क्रॉस करने के लिए? और यहाँ क्या, हम तो 2019 में लालू प्रसाद जी जो बिहार के इतने बड़े खिलाड़ी, इतने बड़े नेता, उसने 2019 में नेता मान लिया, तब 3 लोकसभा सीट दिया था। यहाँ पे नहीं, बिल्कुल ही नहीं। समाज का बेटा अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ, ये है कि समाज को तोड़ने वाला काम न करे, नहीं तो समाज के वो सब पता है कि आपकी क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आप किस क्या वजह से आज इस मुकाम आप पहुँचे हैं। आप लोग बोल रहे हैं तो आप अपना जो भी मीडिया में बोलते हैं तो कमेंट को भी थोड़ा पढ़िए, उस कमेंट में लोग क्या बोल रहा है उसको पढ़िए, और उसको पढ़ने के बाद आप कोई भी इंटरव्यू दीजिए। आप जितना भी हमारे माननीय जो नेता बने हैं, हरीश सहनी जी हमारे बड़े भाई हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जितना भी आप मीडिया को बोलते हैं उसमें कमेंट भी लिखा जाता है, उस कमेंट को पढ़िए। लोग कितना आपको गाली दे रहा है, लोग कितना आपको बेइज्जत कर रहा है, लोग कितना गद्दार बोल रहा है। तो इसके लिए आने वाला समय में उनको इस पर विचार करें। हम उनको बधाई पहले भी दिए, अभी भी कह रहे हैं कि आपको नेता बनाया है, आप वहाँ रहिए। हमको भी ऑफर मिला कि आइए आप हमारे घर में आके आप बड़ा से बड़ा नेता बनिए, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने आपका महल में नहीं जाना, गुलाम नहीं बनना। हमारा छोटा ही झोपड़ी हो, उसका हम अपना काम करेंगे, अपने लोगों के लिए, हित के लिए काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से क्यों लड़ाई हुआ? मेरा उनसे कोई जमीन का लड़ाई तो थोड़े है। हमने भाई यूपी में जाके या बिहार में अपने समाज के अधिकार के लिए आरक्षण की बात कर रहा है, इसलिए मेरा लड़ाई हुआ। अगर मैं मोदी जी जिंदाबाद करता, योगी जी जिंदाबाद करता, तो मेरे साथ लड़ाई थोड़े होता। हम तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी हम उनके साथ बात कर ले, सेटल हो जाए, तो कल हम भी बड़ा नेता बन जाएंगे। हमने तो 25 जुलाई को पटना में कृष्ण मेमोरियल हॉल में ही कह दिया था कि हमें बताया जा रहा कि आप मेरी बात नहीं मानोगे, हमारे गुलाम नहीं बनोगे, तो आप ही के समाज में से विधान परिषद में नेता बना देंगे। हम तो आज नहीं, 1 महीना पहले बोल दिए। आज 4 दिन पहले उनको भारतीय जनता पार्टी नेता बनाया है। आप यूट्यूब पे जाइए, मेरे वेबसाइट पे जाइए, आप पार्टी की आईडी पे जाइए, सब लोग देख लीजिए कि मैंने खुला बोला था। तो देखा आप लोगों ने कि जिस तरीके से मुकेश सहनी का आना यहाँ हुआ है, और आने के बाद उन्होंने संवाददाता सम्मेलन बुलाया। संवाददाताओं से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कई सारी बातों को रखा है। कहा है कि हम जो हैं वो विकासशील इंसान पार्टी को तो आगे ले जा ही रहे हैं, साथ ही साथ निषाद समाज को भी आगे ले जा रहे हैं। हमारा प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, हमसे धोखा हुआ है, हरीश सहनी ने धोखा दिया है और उसके बाद विश्वासघात हमारे साथ किया है। हमने तो उनको आगे बढ़ाने का काम किया था। कई सारी बातों को स्पष्ट ढंग से रखा है मुकेश सहनी ने।